तेरी नौकरी। वाह, ऐसा लगे रहो है जैसे तो कहीं अपने बिहावे को जा रहा हो। बस एक घोड़ी की कमी है, बाबा बैठ के अपना बिहाव करने जा रहा है। ऐसा लगे बाबा आज बाबा की उम्र 95 वर्ष की है। बाबा बहुत खुश हैं नंद बाबा। सभी नंद के घर में आज उत्सव मनाने आए हैं। जिसको पता चलती है वही दौड़ा दौड़ा श्रृंगार करके आता है। जो गोपी हैं, गोपियों को पता चला आज नंद बाबा के घर में उत्सव है, पुत्र जन्म हुआ है। सब सज रही हैं, भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। सब सखियां सज के आ रही हैं, गोपियां सज के आ रही हैं, बामन गज गज के लहंगे पहन करके आ रही हैं। लेकिन टीवी सीरियल में 52 गज और वहां पर 84 गज का लहंगा है। ब्रज की गोपियां 84 गज का लहंगा धारण कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं उत्सव में जाने के लिए। ओढ़नी को ओढ़ रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं। आज जैसे ही नंद बाबा के द्वार पे आई हैं, एक मैया तो इतनी बड़ी बूढ़ी है, उसकी उम्र कम से कम 120 वर्ष की है। उस बुढ़िया मैया का जो विवाह जो है 100 वर्ष पहले हुआ है। उस विवाह में जो जोड़ा मिला था 84 गज का लहंगे का, वो जोड़ा पहन करके सज रही है आज। 100 वर्ष बाद उस लहंगे को पहना है आज। जब सज करके तैयार होकर के लाठी का सहारा लेकर के जैसे नंद भवन आई है, कहने लगी अरे बाल गोपालो क्या हुआ है, बेचारे के दांत नहीं है। और नंद उत्सव में जो गोला बने हुए हैं माखन के, एक दूसरे के ऊपर गोला फेंक रहे हैं। कोई गुलाल लगा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है भगवान के उत्सव में। वहीं जब बुढ़िया आती है, आवाज लगाती है अरे कहा भयो है। जैसे कहा भयो है कहिए तब तो एक ग्वाल ने माखन को गोला ऐसे सटाक से फेंको, मैया के मुख में जाकर के सीधो पेट में उतर गयो। मैया ने मुंह न चला पाए बेचारी ने। थोड़ा बहुत तो होटल पे लग जाता है, अधरों पर लग जाता है, उसे जिब्या से चाटती है, फिर कहती है कहा भयो है भैया, कहा भयो है। ब्रजवासी कहते हैं मैया अभी तो यही ना पतो कहा भयो है। माखन को गोला सटक गई फिर भी पतो ना चलो कहा भयो है। नंद के छोरा भयो है मैया, छोरा। तो आज मैया लाठी को लेकर के ऐसा नृत्य करती है प्यारे, उसकी ओढ़नी भी उड़ जाती है। हरि गोप ग्वाल सब नाचते हैं आज भगवान के नंद उत्सव में। भाव विभोर हो जाते हैं, ओढ़नी को भूल जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं प्यारे। ऐसा भाव है, देखो कितना सुंदर भाव है। भगवान के दरबार में जो व्यक्ति नाचता है ना, वो 84 लाख योनि में कभी नहीं नाचता प्यारे, कभी नहीं। अगर किसी की बारात में जा रही हो या किसी की बारात आई है या कहीं नृत्य हो रहा है, डीजे का साउंड चल रहा है, जब व्यक्ति नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, वहां सब ऊपर कर खड़ा होता है। पिताजी भी होते हैं, दादाजी भी होते हैं, बहुएं भी नाच कर रही होती हैं, वहां कोई लाज शर्म नहीं करता। लेकिन जब दरबार में भगवान के पहुंच जाता है तो वहां शर्म आती है कि मेरे ताऊ खड़े हैं, मेरे ससुर खड़े हैं। इस दुनिया के जंजाल में तो नाचते फिरते रहते हो आप, लेकिन भगवान के उत्सव में, भगवान के इस विवाह में आप नहीं नाचते हो। लेकिन मैं नाचने की बात नहीं कह रहा हूं, बैठ कर के भगवान की कथा को, उस झांकी को निहारते रहो और झूमते रहो प्यारे, झूमते रहो।
लेकिन श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि भगवान को सबसे ज्यादा रिझाया है तो केवल नाच कर ही रिझाया गया है। भक्ति मैया भी नाच रही थी। कब? भक्ति मैया ने कब नाच किया है? भागवत में नाच किया है भक्ति मैया ने। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ तब भक्ति मैया नृत्य कर रही हैं। भगवान के दर्शन हुए, ध्रुव जी महाराज नृत्य कर रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज नृत्य कर रहे हैं, मीराबाई नृत्य कर रही हैं। मैं एक प्रमाण दूं कि 10 प्रमाण दूंगा आपको। भगवान के यहां दरबार में कोई किसी की लाज शर्म नहीं होती प्यारे। आज मेरे कन्हैया के जन्मोत्सव में सब नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उस समय नंद बाबा कर देने को जाने के लिए कंस के यहां जा रहे हैं और इधर कर देने के लिए नंद बाबा जा रहे हैं और उधर इतनी जोर से उत्सव मना है। वृषभान जी को बरसाने में पता चल गया कि नंद बाबा के यहाँ उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। वृषभान जी और नंद बाबा में एक बार आपस में वार्तालाप में ये संकल्प हो गया था, अगर आपके यहाँ छोरी हुई तो हम आपके यहाँ वर्ण करने के लिए आएंगे, अगर हमारे यहाँ छोरी हुई आपके यहाँ छोरा हुआ तो आप वर्ण करने आना। आज भगवान का 6वां दिवस है उत्सव का। 6 दिन हो गए उत्सव मनते मनते। जब बरसाने में पता चला है तो आज राधिका रानी का जन्म हो चुका है। भगवान कृष्ण से राधा रानी 11.5 महीने बड़ी है। बरसाने से आज घोटा भगवान कृष्ण के लिए आ रहा है। नंद महर घर घोटा जायो और बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर घोटा जायो। टीको पता है किसे कहते हैं? शादी का टीका। भगवान का जन्म को 6 दिन हुए कि तब तक भगवान की शादी के लिए टीका भी आ गया। लो साहब, है ना। आज जब टीका आया है बड़ा ही उत्सव मनाया जा रहा है। उसी बीच महाराज कंस को पता चला और कंस ने आपातकालीन सभा लगा दी रात्रि काल में। ब्रज में जितने भी 6 महीने से लेकर के अब तक बच्चों ने जन्म लिया है सबका प्राणांत कर दो, सबको समाप्त कर दो। आज बहन पूतना को बुलाया है और इधर बहन पूतना को आदेश दिया है। इधर ब्रज में आनंद उत्सव मन रहा है। और कैसे मन रहा है ब्रज में उत्सव? आज ब्रजराज के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुख किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झाजी ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाए, गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली सखी,
और नंदजू के द्वारे आज बजत बधाई है। नंदजू के आज देखो बजत बधाई है। और जब नंदजू की बधाई बज रही है उसी समय पूतना का प्रादुर्भाव हुआ है प्यारे। आज पूतना जैसे ही भाई के कहने से एक लंबा सा घूमट मार करके भगवान कृष्ण आज कितने दिन के हो गए? सप्तम दिवस के। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ है, चतुर्दशी को पूतना का प्रवेश हो गया है नगर में। अपने भाई के कहे अनुसार अपने स्तनों से कालकूट जहर लगा करके पूतना आज जैसे ही नंद भवन में आई है, वह उत्सव मनाया जा रहा है। सभी उत्सव में आनंद ले रहे हैं। और आकर के लंबा सा घूंघट मार के महल में बाबा के जैसे ही प्रवेश किया तो सब कहने लगे कितनी सुंदर साड़ी पहन के आई है, कौन है ये? सब देखते ही रह गए। वो अंदर प्रवेश कर गई पूतना। और जहां मेरे बाके बिहारी कृष्ण का पलना में लेटे हुए बीच आंगन में, वहीं जाकर के कहती है यशोदा मैया बैठी हैं पास में, मैया बधाई हो बधाई हो। दुआएं दे रहे हैं लोग यशोदा जी को, कह रहे हैं आपकी लाला की उम्र हजारों वर्ष हो। उसी समय पूतना पहुंच जाती है, कहने लगी मुझे लाला के दर्शन करने हैं। लेकिन लाला के दर्शन मैया ने नहीं कराए। कहने लगी ये बता गोपी तू है कौन, कहां से आई है, कौन गांव है तेरो? तब तक नंद बाबा आ गए। बाबा ने कहा अरे देवी तुम कहाँ पूछ रही हो? कोई इतनी दूर से दर्शन करने आए हो है लाला के, और तुम उससे दर्शन ना करा करके उससे प्रश्न कर रही हो कहाँ से आई हो, कौन आई हो? अरे कोई मुझे तो ब्राह्मणी मालूम पड़ती है, कोई ब्राह्मण की पुत्र वधू है, दर्शन कर लेने दो, तो अपनी और कार्य संभाल लो। नंद बाबा ने इतना कह करके यशोदा मैया को समझा दिया। यशोदा मैया कहने लगी ठीक है दर्शन करो, थोड़ा और लोग आ रहे हैं मैं उनसे थोड़ा मिल लूं, तुम इसके पास ही रहना। पूतना उसके पास रह जाती है। नंद बाबा अपने कार्य में लग जाते हैं। मैया यशोदा अपने लोगों से मिलने में चली जाती है। इधर पूतना ने देखा कोई नहीं है। जैसे ही अपने घूंघट को घाड़ा, कृष्ण को देखना चाहा, भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। प्यारे भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया परीक्षित जी? क्योंकि एक माँ का दर्जा देने तो आई है पूतना। माई स्तनपान कराती है और कोई स्तनपान नहीं कराता। तो भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि माँ के स्वरूप बनकर के दूध पिलाने आई है, लेकिन विष का दूध पिलाने आई है। तो नेत्र इसलिए बंद किए हैं, अगर मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई तो इसका जो चेहरा बनावटीपन का है ये सबको दिखाई दे जाएगा, ये अपना विकराल रूप में प्रकट हो जाएगा। दूसरा भाव संत प्रकट करते हैं कि भगवान कृष्ण ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, अपने भोलेनाथ को याद किया है भोलेनाथ ये जो जहर लगा करके स्तन से आई है, अगर मैंने पान कर लिया तो मैं तो छोटा हूं, थोड़ा आपको ही ज्यादा पीने का शौक है, भांग धतूरा जहर, क्यों ना आकर के मेरे हृदय में वास करो और इस कालकूट विष को ग्रहण कर लो। अनेक संत यहां पर अपना भाव प्रकट करते हैं। जैसे आज पूतना ने भगवान कृष्ण को गोदी में लिया है और गोदी में लेकर के जैसे स्तनपान कराना प्रारंभ किया। प्यारे मेरे कृष्ण ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया। 2-4 मिनट 10 मिनट पूतना को ऐसा लगा कि दूध पी रहा है,
लेकिन सोचती है मन में कि कालकूट विष थोड़ा लगाने से इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन ये तो मरता ही नहीं है। जब देखा कि 10 मिनट बाद उसके ही प्राण कमजोर होने लगे, वो अपने में कमजोरी महसूस करने लगी पूतना कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, कोई मेरे प्राणों को खींच रहा है। जब भगवान कृष्ण ने अपनी पूरी माया को समेटा और पूतना से प्राणों को निकालना शुरू किया, आज पूतना घबरा गई और अपना विकराल रूप धारण करके आकाश की ओर उड़ गई। जब आकाश की ओर उड़ी है तो कहती है कृष्ण से, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहने लगे, बुआ हम पे तो छोड़नो आवे ही ना, हमें तो पकड़नो ही आवे। दो भाव हैं संतों के यहाँ। एक संत ने भी यहाँ मौसी शब्द कहा है, क्योंकि पूतना कंस की सगी बहन नहीं थी। ऐसे ही कंस की सगी बहन पूतना नहीं थी, इसी प्रकार रावण की सगी बहन शूर्पणखा भी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने युद्धों को जीत कर करके अपने समुदाय में इकट्ठा किया है। ये मायावी लोग थे पहले, जिसको जीत लेते अपने बस में रख लेते थे करके और अपने द्वारा कार्य कराते थे। कहा, मौसी मुझे छोड़ना नहीं आवे, मुझे तो पकड़ना ही आवे। इतना कहते कहते भगवान ने कृष्ण ने पूतना के संपूर्ण शरीर के प्राणों को खींच लिया, समाप्त कर दिया। पूतना आकाश मार्ग से नीचे धड़ाम से पूतना का प्राणांत हो गया। आवाज इतनी जोर से हुई पूतना के गिरने से कि ब्रज में हाहाकार मच गया। नाना प्रकार से वृक्षों को ऐसे तोड़ मरोड़ दिया पूतना का शरीर ने, जैसे कि घास फूस के तिनके को तोड़ देते हैं लोग। भगवान कृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। इधर मैया ने, नंद बाबा ने देखा कृष्ण तो है ही नहीं। बाहर जब जाते हैं नगर से देखा तो पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। जैसे तैसे भगवान ने को उतारा है उनको। भगवान की कृपा से आज जैसे लाए हैं ठाकुर जी को यशोदा मैया पर, नंद बाबा नाराज हो गए। तुमको अपने लल्ला का भी ध्यान नहीं रहता क्या? दास दासियां कम थे कुछ काम करने के लिए? तुमने उस दासी को, इस पुत्र को से भेंट कर दिया। तुम्हें अपने लाला के पास होना चाहिए। अच्छा, तुम लाला के पास क्यों नहीं बैठते? समझा रहे, नाराज हो रहे। जब पूतना मर जाती है, पूतना का प्राणांत हो जाता है, तो संतों ने भाव प्रकट किया है। जब पूतना का शरीर जो है ना इतनी दूर तक गिरा जा करके कि पांव गिरे पैगाम में और हाथ गिरे हाथरस में और मूड गिरा मुड़सान में और कान गिरे कानपुर में। ये संतों का भाव है, ब्रज का भाव है। लेकिन जमुना जी के किनारे जब पूतना के शरीर को जलाया गया, उसमें से सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी से, महाराज इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा के शरीर से सुगंधी क्यों निकली? सुखदेव जी कहते, राजन पूतना को भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धार हुआ है। जब भगवान जिस किसी को अपने हाथों से स्पर्श कर देते हैं, उसमें दुर्गंध नहीं सुगंध ही आती है। वो मात्र भाव से आई थी, लेकिन उसके अंदर कालकूट विष जो था वो सब समाप्त हो गया। उसकी दुर्गति न होकर के सदगति प्रदान भगवान ने प्राप्त की है। जो गति मैया यशोदा के लिए थी, वो गति पूतना को दी है भगवान। बोलिए भक्तस्थल भगवान की जय।
अब भगवान कृष्ण की माँ यशोदा नजर उतारने लगी है पूतना के उद्धार के बाद में। गौशाला में जाते हैं और मेरे कन्हैया को आज मैया यशोदा नजर उतारती है। कभी पूछ के गाय के पूछ से झाला देती है, हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे माधव मुरारी, हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे लाला को ठीक कर दो, मेरे लाला को ठीक कर दो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देखो मैया कितनी भोली है, मेरे ही नाम से मुझे झाला दे रही है। आज उत्सव प्रारंभ हो गया है, भगवान लेटे हुए हैं। उसी उत्सव में सकटासुर आता है, भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। कंस नाना प्रकार के दैत्यों को भेजता है मारने के लिए भगवान कृष्ण को, लेकिन भगवान सभी का उद्धार कर देते हैं। आज सकटासुर का भी उद्धार हुआ है। भगवान कृष्ण सो रहे हैं और सोते समय भगवान चंचलता दिखा रहे हैं, सो नहीं रहे। मैया कहती है, लाला तू सो क्यों नहीं रहा, सो जा। लेकिन जब सुला रही हैं तो मैया लोरी सुना रही हैं। लोरी किस प्रकार सुना रही हैं, एक पद में लिखा है, झगन मगन मेरी लाल को आजा दिन दिया। झगन मगन मेरे लाल को आजा दिन दिया। चंचल मोहन पाठ सो नैनन बीच समा। चंचल मोहन श्याम सोने नैनन बीच समा। मगन मेरे लाल को आजा दिया। जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिलाल। जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिलाल है। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल है। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल है। छगन मगन में लाल को आजा ऋण दिया। आजा ऋण दिया। कन्हैया पालना या की है छवे अभिराम सो। सोवे कन्हैया पालना या की छवि अभिराम सो। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम है। आंगन की शोभा मेरो घन श्याम है। आजा दिन दिया लाल को। आजा दिन दिया लाल को। झगन मगन मेरे लाल को आजा ऋण दिया। आज मैया यशोदा कन्हैया को सुलाई है, लेकिन मेरा कन्हैया सोता नहीं है। सुला रही है लेकिन कन्हैया सोते नहीं है। मैया लोरी सुनाती है, भगवान मुस्कुराते हैं, कभी रो जाते हैं। आज भगवान कृष्ण सो गए। लोरी को सुनते सुनते कन्हैया सो जाता है। इधर मैया अपने गृह कार्य में लग जाती हैं। गृह कार्य में लगी तो आज कन्हैया ने देखा मैया तो अपने गृह कार्य में लगी हुई हैं।
कन्हैया जग करके फिर रोना प्रारंभ कर देते हैं। मैया उनको फिर अपने पास में बिठा करके अपनी गोदी में लेटा करके उनको फिर लोरी सुनाती है। आज भगवान कृष्ण की बांग लीला को 6 महीने हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को भगवान ने 6 महीने में नाना प्रकार की लीलाओं को किया, कई राक्षसों का उद्धार किया, लेकिन भगवान कृष्ण का भी नामकरण नहीं हुआ है। आज वसुदेव जी अपने कुलगुरु के पास जाते हैं, गर्गाचार्य के पास। कहने लगे, गुरुदेव आप तो सब जानते हैं, पता नहीं जब से मेरा पुत्र गोकुल गया है नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ, आप जाकर के नामकरण कराइए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, ठीक है मैं अवश्य कर दूंगा। आज गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए गोकुल पहुंचे हैं। गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है। जब उत्सव में पहुंचे हैं, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा, आह गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सुंदर सा आसन पे बिठाया है, स्वागत किया है, जलपान कराया है और पूछा, महाराज गुरुदेव कहाँ से पधारे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंदी जी हम कहाँ जाते हैं, हमारे पास कार्य ही कौन सा है। किसी का नामकरण करना होता है, किसी का विवाह कराना होता है। तब याद आया नंद बाबा को, अरे मेरे यहाँ 2 पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन अभी तक किसी का नामकरण नहीं हुआ। क्यों ना गुरुदेव आप ही नाम रख दो। जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैं नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो भी उत्सव कोई मनता है तो बड़ी धूमधाम से मनता है। अगर मैंने नामकरण कर दिया और कंस को पता चल गया कि यदुवंश के कार्य को करने वाले आज नंद भवन में कैसे पहुंच गए नामकरण करने के लिए, तो महाराज आफत आ जाएगी। कंस कोई ना कोई अपना षड्यंत्र फिर रच देगा। इसलिए अगर नामकरण मेरे से कराना चाहते हो तो आपको एकांत में और बिना उत्सव के कराना होगा। नंद बाबा ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। आज गर्गाचार्य जी तो गौशाला में चले जाते हैं, अपना आसन लगाते हैं, दासी से गोबर का चौका लगवा करके चौक लगा लेते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया के पास जाते हैं, अपना वृत्तांत बताते हैं कि गर्गाचार्य गुरुदेव आए हुए हैं, नामकरण के लिए तैयारी हो चुकी है, आप जल्दी से स्नान करके गौशाला में आने की कृपा करें। आज रोहिणी मैया और यशोदा मैया अपने अपने पुत्रों को लेकर के नामकरण के लिए जा रही हैं। रास्ते में विचार किया, पूछा और कहा, मन में कहा कि देखो हमने सुना है गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं, ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया ने अपने अपने पुत्र को बदल लिया है। रोहिणी मैया की गोद में यशोदा नंदन है और यशोदा मैया की गोद में रोहिणी नंदन है। जब जाकर के चौक पे बैठ जाती हैं, नामकरण होने लगा और जब नामकरण हो रहा है, यज्ञ हुआ और नामकरण हुआ। नामकरण करते समय जैसे गर्गाचार्य ने दृष्टि यशोदा नंदन की तरफ डाली है, यशोदा मैया की गोद में आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। माताएं दोनों गौर से दिख रही हैं, बाबा को क्या हो गया। समाधि 2 प्रकार की होती है, ध्यानस्थ समाधि और त्राटक समाधि। ध्यान समाधि वो होती है जो ध्यान में आंख बंद करके, मुख को बंद करके भगवान का भजन करते हैं।
और त्राटक समाधि उसे कहते हैं परीक्षित जी। आंखें खुली की खुली रह जाए, मुंह फटा का फटा रह जाए, उसे कहते हैं त्राटक समाधि। आज गर्गाचार्य जी महाराज की त्राटक समाधि लगी हुई है। माताएं आपस में बात करती हैं, बाबा को क्या हो गया? बाबा कुछ बोलते ही नहीं है। अगर बाबा को पधारना था तो बाहर पधारते, यहाँ क्यों पधारे? ऐसा महसूस हो रहा है कि आज गर्गाचार्य जी गोविंद आए, नमो नमः, ऊपर चले गए क्या? जब ऐसा देखा, विचार कर रही है माता, आवाज लग रही है, बाबा बाबा आपको क्या हुआ? आप तो नामकरण कर रहे थे, नामकरण करिए, बच्चों के नाम क्या है? नाना प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन बाबा की त्राटक समाधि लगी हुई है, बाबा कोई संकेत नहीं दे रहे। पास में बैठी मैया यशोदा ने बाबा के घोटू को पकड़ा और घुटवन को पकड़ करके जैसे झकझोरा, अरे बाबा, तुरंत बाबा की त्राटक समाधि टूट गई। जब त्राटक समाधि टूट गई और टूटने वाले, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, तुम्हारा तो पता नहीं चला, मुंह फटा रह गया, आंखें फटी रह गई, हमने तो जाना आपका प्राणांत हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बच्चा की मस्तिष्क रेखा देख रहा था। तो क्या देखा? तो आज गर्गाचार्य जी कहने वाले हैं, रोहिणी नंदन की गोद में जो यशोदा नंदन लेटे हुए हैं, कि रोहिणी मैया से कह रहे हैं, मैया जो आपकी गोद में लेटा है ना, ये साक्षात परम ब्रह्म कहने वाले थे। तब तक भगवान ने सारा नेत्रों से कह दिया, महाराज नहीं, मैं यहाँ बालक बनकर ही आया हूँ, बालक बनकर ही रहूंगा। अगर मुझे भगवान तुमने बना दिया तो भगवान की पूजा कैसे होती है पता है? भगवान की पूजा कैसे होती है? पूजा नहीं करते भगवान की? भगवान की पूजा होती है, ठाकुर जी को रख दिया तिखाल में, 2 चिनौरी का भोग लगा दिया नहा करके सुबह, और 2 चिनौरी का लगा दिया शाम को, ले सा ठाकुर जी खाए लेते। और अपने ले पता ना है का खा रहे हैं, शाही पनीर खा रहे हैं, मटर पनीर खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। तो आज मेरे श्याम सुंदर कन्हैया कहने लगे गर्गाचार्य जी से इशारे में, महाराज बस इतना ही ठीक है, भगवान मत बनाओ मुझे तो केवल बालक ही बनकर रहना है। तुरंत बात को पलट दिया। रोहिणी मैया से कहने लगे, तुम्हारी जो गोद में है ये साक्षात बल का, तुम्हारे साक्षात कौन है? पूर्ण ब्रह्म कहने वाले ने पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा, इसका नाम कृष्ण रखा है, रोहिणी नंदन की गोद में, क्योंकि यशोदा जी के पुत्र हैं, इनका नाम कृष्ण है। और पता नहीं कितने नाम हैं इनके, गोपाल है, माधव है, श्याम सुंदर है। लेकिन मैया एक बात तो है, लेकिन जो बच्चा आपकी गोद में है वो यशोदा नंदन है, और यशोदा जी की जो गोद में है वो रोहिणी नंदन है। रोहिणी मैया ने अपने हाथ की अंगूठी को हीरा की निकाल करके गुरुजी के चरणों में रख दिया, गुरुजी हमें क्षमा करना, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। पुनः फिर आज बलराम जी का भी नामकरण हुआ है। लेकिन यहाँ भी 2 संकेत हैं। एक संत के वचन से मैंने यहाँ पर जो नामकरण किया भगवान कृष्ण का, उनके कहे अनुसार ही कहा है, लेकिन कहीं कहीं भगवान बलराम का पहले नामकरण हुआ है, क्योंकि बड़े थे, है ना। तो जब रोहिणी नंदन मैया यशोदा जी की गोद में है और यशोदा नंदन रोहिणी मैया की गोद में है, इसलिए रोहिणी मैया को बड़ा जान करके भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ है पहले। अब इधर यशोदा नंदन जी की गोद में जो रोहिणी नंदन है उनका नाम रखा है, ये बलों के धाम होंगे, इनका नाम बलभद्र होगा, जो अपने बल से
लोगों का कल्याण करेंगे। बलदाऊ नाम होगा इनका, दाऊ दयाल नाम होगा इनका, और एक नाम और होगा, ये किसी कभी भी, एक बार ये कौन हुए हैं, संकर्षण नाम रखा है इनका, किसी गर्भ से लाकर के दूसरे गर्भ में स्थापित हुए, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। आज दोनों का नामकरण हुआ है। नंद बाबा ने 3 ढेर सोना चांदी और हीरों के लगा करके गर्गाचार्य जी को दक्षिणा में अर्पण किया है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने धन को नहीं लिया। साक्षात धन के स्वामी का आज नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गर्गाचार्य जी को। ऐसे धन की क्या अभिलाषा होगी। नामकरण करके आज गर्गाचार्य जी चले जाते हैं। इधर नंद बाबा ने 2 लाख गायों दान दिए हैं, गरीबों को वस्त्र दान दिए हैं। परीक्षित महाराज एक गाँव तुम दान कर लो। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है अबाज पुत्र के नामकरण में। आज दान कर रहे हैं, और जब नंद बाबा जब दान कर रहे हैं, आज नृत्य कर रही हैं कौन, लक्ष्मी मैया। और लक्ष्मी मैया ऐसे नृत्य कर रही हैं जैसे कि पूरा खजाना, पूरा भंडार लक्ष्मी मैया ने अपना प्रकट कर दिया हो, और नंद बाबा उधर से लेते हैं, उधर ऐसे बहा रहे हैं जैसे कि साक्षात लक्ष्मी मैया अपना आकर के यहाँ पर अपने आप दान कर रही हैं। तब इतना कहा है, नंद बाबा अपने कार्य में लग जाते हैं, यशोदा मैया अपने कार्य में लग जाती हैं। कन्हैया थोड़े से बड़े होते हैं। आज कन्हैया जैसे बड़े हुए हैं, आज कन्हैया ने थोड़ा करवट लिया है, तो आज करवट के इनाम से मैया उत्सव मनाने लगे। करवट का ही उत्सव मन रहा है। इतने में एक कंस ने राक्षस को भेजा है। तैणावत राक्षस आया। भगवान का जो पालना है वो आंगन में पड़ा हुआ है, जहाँ मैया का बाहर चौक बना हुआ है। सक्टासुर आया और आकर के कृष्ण को उठाने लगा। भगवान कृष्ण ने अपना पैर थोड़ा सा लगा दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गया। नाना प्रकार के राक्षसों का भगवान कृष्ण उद्धार कर देते हैं। आज मेरे कन्हैया थोड़े बड़े हुए, जब थोड़े बड़े हुए हैं तो घुटुवन चल रहे हैं। मैया उन्हें खड़ा करने की कोशिश करती है और नाचने को कहती है। मैया जी नचा रही हैं भगवान कृष्ण को। और नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। हर नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया हो। अरे माती यशोदा चलनों से खावे, माते यशोदा चलनों से खावे, माती
यशोदा चलनो सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे। ठुमक ठुमक मेरो चल रे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। अरे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नंदलाल नचावे हर की मैया। भाव से बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। देखो कीर्तन में ताली अवश्य बजाया करो। जो व्यक्ति कीर्तन में भगवान के नाम में ताली बजाता है उसकी जो खराब रेखा हाथ की होती हैं वो बढ़िया हो जाती है, अच्छी हो जाती है और पाप उतर जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाता है भगवान के हर कीर्तन में। और जो व्यक्ति ताली नहीं बजाता उसकी अच्छी रेखा भी गड़बड़ हो जाती है और जो पड़ोसी बैठा होता है उसके पाप उतर के उसके सर पे बैठ जाते हैं, डबल पापी हो जाता है सभी लोग। ये सत्य कह रहा हूं मैं, हास्य परिहास्य में नहीं, सत्य कह रहा हूं। तो ताली को बजाया करो प्यारे, बैठ के झूमा करो भगवान के। जिस तरह तो कथा में क्या होता है, जब जब झांकी का जब जब लीलाओं का वर्णन होता है तो उस लीला को अपने हृदय में बसाना चाहिए। सब जानते हैं कि बच्चे जब नटखट होते हैं, छोटे होते हैं, क्या नहीं करते, उन्हीं बच्चों का भगवान का स्वरूप और भगवान का स्वरूप अपने हृदय में धारण करके वही लीला का दर्शन करो जिस दर्शन को कराया जा रहा है। आज हरि की मैया, कृष्ण की मैया यशोदा आज घुटवन चल रहे कृष्ण को खड़ा करके नचाती है। परिचित उस झांकी का दर्शन करो, एक आंगन में लाला है, घुटवन चल रहा है, मैया उसको खड़ा करती है और कहती है नाचो नाचो बेटा नाचो। एक कन्हैया बेचारे खड़े होते हैं, गिर जाते हैं और घुटवन चल चल के भगवान कृष्ण जो है माटी में लिसर जाते हैं। उनके चेहरे पर, आवा पर, सांवली सी सूरत पर, भगवान कृष्ण की सांवली सी सूरत पर जो क्या है बालू के कण लग जाते हैं। एक पद है, कितना सुंदर लिखा है रसखान जी ने। धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, और पेजने बाजत पीरी कसौटी। सुंदर चोटी है, पीली कसौटी है, कौंदनी पहने हुए हैं और हाथ में रोटी का टुकड़ा है। भगवान दांत तो है नहीं है, उसको अपने जिह्वा से ही चावा रहे हैं। और क्या होता है, एक कौवा आता है उस समय पर, कौवा क्या करता है, कौवा वाह छवि को रसिखान बिलोकत, बारित काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए। क्या कह रहे हैं रसखान जी, अरे काग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ सोले गयो माखन रोटी। कितना भाग्यवान है वो कौआ जो हरि के हाथ से आज माखन का रोटी का टुकड़ा लेके उड़ जाता है। कन्हैया हुआ हुआ करके रोने लगते हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आती है, कन्हैया क्यों रो रहा है, तो देखा पास में ही रोटी का माखन का टुकड़ा लेकर के कौआ चबा रहा है।
एक तरफ भगवान को देखता है, एक तरफ माखन को देखता है, लेकिन अभी चबाना शुरू नहीं किया। भगवान हंस भी जाते हैं और रो भी जाते हैं। उस कौवा को भगवान पकड़ने की कोशिश करते हैं घुटुवन चल करके। कौवा उस टुकड़े को उठाता है, दूसरी जगह रख देता है, वहां बैठ जाता है। भगवान रोने लगते हैं। जब तक मैया अंदर से बाहर आती तब तक कौवा और भगवान कृष्ण दोनों खेल रहे हैं। जो बच्चे खेलते हैं ना पकड़ी पकड़ा, ऐसे भगवान कृष्ण को कौवा जो है ना पकड़ने के लिए, अपने को बचाने के लिए भागता है, कभी पास आ जाता है। जैसे देखा मैया आ रही है तो रोना प्रारंभ कर दिया जोर से। मैया ने लला को गोद में उठा लिया। कन्हैया को मैया चूमने लगी। बेटा क्या हुआ, क्या क्यों रो रही हो? भगवान कृष्ण इशारा करते हैं। मैया समझ गई कि जो माखन का टुकड़े, रोटी के टुकड़े के साथ माखन लगा हुआ है वो कौवा ले गया है। मैया और माखन देती है। भगवान बड़े चाव से पान करते हैं। आज मेरे कन्हैया 1 वर्ष के हो जाते हैं। कन्हैया धीरे धीरे करके खेलने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं, 1 वर्ष के हो गए हैं। तो उन्हीं कन्हैया को आज गोपी देखने को, गोपियां कहती हैं ब्रज की कन्हैया के दर्शन बहुत दिन से नहीं हुए हैं, तो बहाना लेकर के कृष्ण का देखने के लिए आती हैं गोपी। सुबह काल बेला है, गोपियां आती हैं दौड़ी दौड़ी। यशोदा मैया अपने गेट पर भगवान सूर्यनारायण को जल दे रही हैं। जब दरवाजे पर जल सूर्यनारायण को दे रही हैं, उसी समय गोपियों का झुंड आते देख लिया। मन में कहने लगी आज मेरे यहाँ कोई सत्यनारायण की कथा है नहीं, कोई उत्सव है नहीं, फिर ये गोपियां मेरे ही घर की तरफ क्यों आ रही हैं? जब गोपियां पास में आके बोली, मैया कहाँ है कन्हैया? क्यों बाबू क्या बात हुई? गोपी क्या बात है? कि पहले ये बताओ कन्हैया है कहाँ? कन्हैया बेचारे पीछे से आते हैं और यशोदा मैया के पीछे आके छिप जाते हैं। मैया के साड़ी का पल्लू भगवान कृष्ण ने खींच लिया है और उस पल्लू को ऐसे डाल लेते हैं जैसे कोई मुझे देख नहीं रहा है। गोपी कहती है देखो ये तुम्हारा नटखट है ना, आज हम सुबह सुबह गौशाला में गए और गाय का गोबर भर रहे थे, तब तक ये जाता है गोबर लेता हमारे मुंह से लगा के चला आता है, देखो हम सने हुए हैं गोबर से। एक गोपी कहने लगी मैं सुबह सुबह दही को भिगो रही थी, वहां गया दौड़ा दौड़ा, वहां से माखन निकाला और मेरे देखो चेहरे पर लगा के चला आया। लेकिन भगवान कहीं नहीं गए, अपने आप लगा करके सभी आज भगवान के दर्शन करने के लिए आए। मैया कहती है अभी अभी तो ये खेल रहा था, यहाँ पर कितने समय चला गया जो आप तुम सबको परेशान कर दिया। सभी ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए हैं, गोपियों ने बुलाने के साथ में और चली जाती हैं गोपी। बलदाऊ जी और भगवान कृष्ण और सखा एक साथ खेल रहे हैं। उस गोकुल नगरी में एक प्रांगण है, उस प्रांगण में जब खेल रहे हैं मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी में खेल रहे हैं आज। तो आज भाव बना है भगवान का कि इस ब्रज का कितना सुंदर भाव है, क्यों ना इस ब्रज का आस्वाद लिया जाए। आज मेरे कन्हैया ने माटी खाई है। जब माटी खाई और माटी खाने के बाद देखा दाऊ जी खेल रहे हैं, पास में और भी सखाएं मदमंगल है, सुदामा है, श्रीदामा है। श्रीदामा ने मदमंगल ने दोनों ने देख लिया है भगवान कृष्ण ने माटी खाई है, दाऊ जी से शिकायत कर दी, दाऊ भैया देख कन्हैया ने माटी खाई है।
जैसे सुनाया दाऊ जी ने कि माटी कन्हैया ने खाई है, तो आज दौड़े दौड़े सभी सखा मैया के पास आए हैं। कहने लगे मैया देख कन्हैया ने आज माटी खाई, मैंने देखा इसको माटी खाई मैया आज कन्हैया ने। आज कन्हैया को मैया ने पकड़ लिया है। कहते हैं कन्हैया से मैया पूछ रही हैं लाला तूने माटी खाई है? भगवान कहने लगे मैंने मैया माटी नहीं खाई है। तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सा माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। यानी घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। वे हो मैया कहने लगी अरे तारी की माटी खा के आयो है, तो को दूध दही की कबू में ना नाटी, और तू माटी खा के आयो। दूध दही को कबू ना नाटी, दूध दही को कबू न नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तने खाई माटी। यशोदा ले समझाए रही साथी, यशोदाले समझाए रही साची। या को नेक बयाना आई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। हरि बोल, हरि ताली बजाते रहिए। और मैया ने तभी भाव से गाइए, भाव से। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मखणो खुलवायो। तीन लोकिया में दर्शायो, तीन लोक आने दर्शायो। तब विश्वास यशोदा आयो, तब विश्वास यशोदा आयो।
ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई तेरे। लालन माटी खाए यशोदा सुन माई। ताली बजाते रहे। कन्हैया कहने लगी ऐसा रसीना है माखन में, ऐसा रसिका है माखन में, मेवा मिश्री और माखन में, मेवा मिश्री और माखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज चाखन में। अरे एक बार वृंदावन जाकर के प्यारे वहां की रज को, वहां की मिट्टी को चखे देख लेना। मैं 110% कहता हूं तुम्हारी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, पक्की बात है। जो रज है ब्रज रज चाखन में, जो रज है ब्रज रज चाखन में, यानी मुक्ति अपनी कराई यशोदा सुन माई तेरे। लालन माटी खाए यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। रमण रे तिले ट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन तो समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जो व्यक्ति वृंदावन में जाकर के, उस वृंदावन ब्रजभूमि जाकर के अगर उसने लेटा नहीं जाकर के ब्रज की रज को अपने मस्तक पर नहीं लगाया तो उसके तत्व को नहीं समझ पाया। आज मेरे कन्हैया ने उस रज को खाया है। शिकायत जब मैया के पास पहुंची है तो मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ लिया है। मैया का भाव देखो, कृष्ण का भाव देखो। देवता लोग भी दर्शन करने के लिए आए हैं परीक्षित महाराज इस झांकी का। एक ब्रह्म के कान को मैया ने पकड़ रखा है, जो साक्षात ब्रह्म है। कौन पकड़ सकता है ब्रह्म के कान को? कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैया ने पकड़ रखा है। माँ का प्रेम ही वात्सल्य है। और कह रही हैं चौरेदारी के तेरे यहाँ माखन की कमी है कछू का? काहे की कमी है? मटकन की कमी है, कि माखन की कमी है, कि गाय की कमी है? तो तू माटी खाई तूने, बता क्यों खाई माटी तूने? तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? नाहं भज्जिता वनम सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यद सत्य गृहस्थति समक्षम पश्य मे मुखम। मैया तो विश्वास नहीं है रो, मैंने माटी नहीं खाई है। दाऊ जी बार बार कहते हैं मैया उसने माटी खाई है। तो दाऊ जी से इशारे में कहते हैं आज तुमने शिकायत तो मेरी कर दी, अब मार मुंह पे भी पड़ेगी तो आप पे भी पड़ेगी दाऊ जी। मैं अभी कहता हूँ मैया से तुम बहुत भांग के गोला खाओ। तुरंत दाऊ जी अपने वचनों को पलट दिए। मैया
ये ग्वाल वाल कह रहे हैं कन्हैया ने माटी खाई है, लेकिन मैंने देखो नहीं है कि कन्हैया ने माटी वास्तव में खाई है। क्योंकि उन्हें डर है कहीं कन्हैया मेरी पोल ना खोल दे कि भांग के गोला खा में दाऊ जी। आज दाऊ जी ने जब इतना कहा है तो मैया कहने लगी मुझे विश्वास नहीं है रो, तूने माटी जरूर खाई है लाला। कन्हैया बार बार मना करते हैं मैया मैंने माटी नहीं खाई है। अगर मैया तो विश्वास नहीं है रो तो मेरा मुख खोल के देख ले, अगर मैंने माटी खाई होगी तो थोड़ी बहुत मुख में जरूर लगी होगी। मधुमंगल कहने लगा देख कितना चतुर बनना हुआ है, अब मुंह में रखी है तेरे, जब मुखड़ा में कहाँ रखी है माटी, वो तो पेट में चली गई, तेरे गोला खाओ इतना बड़ा माटी को। मैया कहने लगी अच्छा दिखा, मुंह फाड़ के दिखा। आज भगवान कृष्ण का कान पकड़ के मैया बैठी हैं, हाथ में मैया के छड़ी है। भगवान ने जैसे मुखार मंडल को खोला है प्यारे, परीक्षित उस झांकी का दर्शन करो। भगवान कृष्ण ने जैसे अपने मुखार मंडल को खोला, ब्रह्मांड के 14 प्रकार के लोग हैं और 14 प्रकार के लोगों को कृष्ण के मुख में ही आज मैया यशोदा ने देख लिया। और मृत्यु लोगों में जो 9 प्रकार के वर्ष हैं और कृष्ण के मुख में दिखते हैं, और उसी 84 कोस के ब्रजमंडल में गोकुल नगरी है, वो सब दिखाई दे रहा है उस भगवान कृष्ण के मुख में। और मुख में दिखती है वो नगरी, और 84 कोस की नगरी में गोकुल नगरी, और गोकुल नगरी में 84 चौक का मैया का ग्रह। यशोदा मैया का जो घर है ना 84 चौक का है, 84 चौक हैं। उन 84 चौकों को मध्य एक चौक है, उस चौक में मैया छड़ी लेकर के भगवान कृष्ण का कान पकड़ करके उस मुखार मंडल में दिखाई दे रही है। मैया सोचने लगी ये तो मैं बाहर देख रही हूं कि अंदर देख रही हूं मुख में। मैया इतने में समझ पाती कि ये तो पूर्ण ब्रह्म है। भगवान ने अपनी लीला को समाप्त कर दिया, मुख को बंद कर लिया और भाव मैया का बदल दिया। मैया कहने लगी लाला चौड़े तूने तो कुछ और दिखाई, अपने मुख में दोबारा फाड़ के दिखाइयो। भगवान कहने लगे मैया कुछ भी ना, थोड़ी बहुत होगी माटी मानता हूं, खाई तो है। भगवान ने स्वीकार कर लिया, मैया के भाव को पलट दिया। अगर मैंने मैया को ब्रह्मांड के दर्शन आज कराए हैं, अगर इनको आभास हो गया मैया को कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, आज से मैया भगवान बना के मुझे चौकी पे बिठा करके भोग लगाना प्रारंभ कर देगी। आज मैया ने कान्हा को छोड़ दिया, कहा दारी के आज के बाद तूने ऐसा कोई काम गलत किया तो जाई छड़ी से तेरी पिटाई होगी। मैया अपने कार में लग जाती है। इधर नंद बाबा आते हैं, जमुना जी में स्नान करके और अपने मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। जब पूजन कर रहे होते हैं तो सालग्राम है उनके पास में। नंद बाबा भगवान को स्नान करा रहे हैं सालग्राम जी को, दूध से, दही से, घी से, शहद से और बूरे से, अलग अलग प्रकार से भगवान को स्नान करा रहे हैं। कौन? नंद बाबा। और मेरा कन्हैया वहीं दरवाजे के सहारे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं बाबा क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कन्हैया जैसे ही अंदर प्रवेश होते हैं मंदिर में, बाबा कहते हैं लाला दूर 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 जय जय है जय जय, यहाँ बिना नहाए धोए नहीं आवे। ऐसा लसरो पुत्र डोलो है मोहरे पे पाई नहीं तो डालो तूने 3-4 दिन से, मैंने कहाँ डोल तो रहे, अब तो घूमने वालों है गए हो है।
जा स्नान करके आ, तब पूजा में बैठी होगे साथ में। जैसे देखा बाबा ने फटकार दिया है कन्हैया को, कन्हैया जी छुप जाते हैं। बाबा को लगा कन्हैया नहाने चला गया। बाबा स्नान करा के रख देते हैं सालग्राम भगवान को। देखा कि बाबा ने नेत्र बंद करके पूजा पाठ में माला को पूरा कर रहे हैं, भगवान की माला को जप रहे हैं आज नंद बाबा। कन्हैया धीरे से चुपके से मंदिर में बैठ जाते हैं बाबा के बगल में, और जो सालग्राम है काले काले से उनको उठाते हैं और गप से मुंह में रख लेते हैं। आज सालग्राम भगवान को अपने मुखार में रख लिया है मेरे कन्हैया ने। बाबा मन ही मन माला कर रहे हैं। बाबा की जब माला पूरी हुई, जब पूरा हुआ बाबा का नेत्रों को खोला है, तो सामने देखा कि सालग्राम ही नहीं दिखाई दे रहे। जब सालग्राम दिखाई नहीं दिए, कहने लगे मैंने कहाँ रख दिए, मैंने इसी सिंहासन पर रखे थे, ये सिंहासन तो खाली है, फिर कहाँ चले गए। जब साइड से ऐसे देखा तो महान संत बालकृष्ण भगवान आंख बंद करके बैठे हैं, वो फुलाए और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मुंह में गुप्त से रखे हुए हैं ठाकुर जी। बाबा ने कही रे दारी के तू आके बैठ गए हो, न नहा के आए हो न मोहरे धो के आए हो, ऐसे रिश्तेदार पुत्रों को बैठ गए हो यहाँ पे मेरे पास आके। मैंने तो उसे मना करी पूजा में ऐसे ना आवे। बाबा नाराज हो रहे हैं, कन्हैया चुपचाप बैठे हैं। बाबा ने की बोल क्यों नहीं रहे हो ये। बाबा ने की दारी के ये बता यहाँ से भगवान कहाँ गए, सालग्राम जी कहाँ रख दिए तूने। मुंह हिला देते हैं, मुझे नहीं पता। भगवान ने जब मुंह हिलाया है तो नंद बाबा ने कहा बोल क्यों नहीं रहे हो रे, जब मोहरे में कहा रखो तेरे कैसे गाल फूले हैं तेरे। कुछ नहीं बोले। बाबा ने गुस्सा में थोड़ा सा गुंचा जो मारो, सालग्राम बाहर आके गिरे पक से। जैसे ही सालग्राम भगवान बाहर गिरे आकर के नंद बाबा कहने लगे तूने तो गजब कर दियो, मेरी पूजा पाठ को बिल्कुल ध्वस्त कर दियो। मैया को आवाज लगाने लगी, अरे यशोदा 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 आई दौड़ी दौड़ी, कहा भयो भयो का जब लाला को पे छोरा को समझाए ले। एक तो नहाए धोए के नहीं आए हो, मैंने पूजा की, सालग्राम भगवान को अभिषेक कियो, शहद से स्नान करायो, दूध से दही से स्नान करायो, और जाने अपने मुख में रख करके झूठे कर दिए। भैया कहने लगी दारी के तू नहीं मानेगो, आज बिना पिटाई करे, आज नहीं मानेगो तो। तूने क्यों रखे मुंह में। तो तोतली बाणी से कहने लगे भगवान मैया बाबा रोज रोज ये बता तूने सालग्राम को अपने मुंह में क्यों रखो। तो तोतली बाणी से कहने लगे मेरे बांके बिहारी मैया मैं रोज देखूं बाबा को, ये ना कभी शहद से नहवा में कहने लगे कन्हैया मैया बाबा रोज इनको रोज नहवा में शहद से बूरे से। तो मैंने जाने जब बाबा रोज नहवा में तो कितने मीठे हैगे होंगे, क्यों ना इनको स्वाद लियो जावे। जासू मैंने मैया अपने मुख में रख लिए, लेकिन इनमें तो कोई स्वाद ही ना मैया। का बाबा फीके बूरे से नवामे के फीके शहद से नवामे। मैया कहने लगी दारी के तू नहीं मानेगो, तूने तो आज बाबा को दिमाग खराब कियो सो कियो मेरो कर दियो। चल आज मैया कन्हैया के कान पकड़ करके ले जाती हैं। आज जैसे ही चौक में बैठा लिया है कन्हैया को समझा रही है मैया कन्हैया अब तू इतना बड़ो है गयो क्यों ना सुधरे। शाम की बेला हो गई समझाते समझाते। मैया कहने लगी
देख अगर तू बात मानेगो तो तुझको मैं चंदा दूंगी, चंदा। चंदा की तरफ इशारा कर दिया है। जैसी चंदा की तरफ इशारा मैया ने किया, अब तो कन्हैया रूठ गए और जमीन पर लेट करके हाथ पैर भगवान फेंकने लगे। मैया मनाती हैं लेकिन कन्हैया रो रहे हैं वाह वाह करके। मैया ने कि काय को रो रहा दारी के ये बता पहले तो। मैं तो चंदा लूं, मुझे तो चंदा ही चाहिए। अब मैया कहने लगी चंदा कहाँ से दे दूं, देख ले ना, मुझे तो चंदा ही चाहिए, ना मैं खानो खाऊं ना माखन खाऊं मैया, ना मैं दूध पीऊं। और मैया मैं तेरे पास ना आऊं, अब तेरी गोदी न आऊं, आज से मैया मैं तेरे पूत ना आऊं। इतने छोटे से आज कन्हैया ने मैया से इतना कहा कि मैं तेरा पूत नहीं हूं। मैया की आंखों से आंसू आ गए, प्यारे आंसू। कन्हैया को जमीन से उठाकर हृदय से लगा लिया। बेटा आज तूने ये बात कही सो कही, बेटा आज के बाद ये बात मुझसे मत कहना। कितनी तपस्या करी है तेरे बाबा ने, कितने व्रत रखे हैं मैंने, कितने संतों का ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला है बेटा, तब तू आकर के मेरे घर में जन्म लिया है बेटा। मैया रोने लगी है, समझा रही है बेटा आज से ये मत कहना, तू मेरी गोदी नहीं आवे कोई बात नहीं है, तू माखन मिश्री ना खावे बेटा तो बाबा के हाथ से खाई लेगो, मेरे हाथ से मत खाइए। लेकिन बेटा ये मत कहिए कि मैया मैं तेरे हाथ से लाला ना हूं। मैया ने छाती से लगा लिया, फिर भी कन्हैया कहते मैया मुझे तो चंदा चाहिए। मैया ने थाली को मंगाया और थाली में जल रख दिया और जल में चंद्रमा का दर्शन कराने लगी मैया। आज जैसे ही चंद्रमा के दर्शन थाली में हुए हैं, भगवान पकड़ते हैं लेकिन हाथ नहीं आते। कन्हैया और रूठ जाते, मैया ये मेरे हाथ नहीं आ रहा, मैं इसके साथ खेलूंगा मैया। मैया को जब इतना कहा, मैया कहने लगी अच्छा चंदा को छोड़ देते हैं, छोटी सी बहू लेके आऊंगी मैं। आज कन्हैया ने जैसे ही बहू का नाम सुनो है, कन्हैया बिगड़ गए और ज्यादा जोर से रोने लगे मेरे खाना। मैया कहने लगी जिस बात की मैं ऐसे कहती हूँ चुप तो होता नहीं और रुदन करता है, रोता जाता है। कन्हैया के लिए आज मैया एक छोटी सी गुड़िया ले आती हैं और उस गुजरी को लाकर के कन्हैया को देते हैं, ले कन्हैया ये तेरी बहू है। आज कन्हैया उस गुजरी के साथ खेलते हैं। जब खेलते हैं तो कुछ खिलाते पिलाते तो मैया से कहते हैं मैया ये गुजरी तो कुछ खाती नहीं है, मैं जब गुजरी न लूं, मुझे नहीं चाहिए मैया ये गुजरी, ये मेरे साथ खेले ही ना। मैया कहने लगी मैं इसको कैसे छुपाऊं, कैसे नहीं छुपाऊं। रात्रि काल का समय मैया कहने लगी बेटा अब सो जाओ, रात हो गई है। नहीं सोते हैं कन्हैया। मैया लोरी सुनाने लगी आज कन्हैया को। लोरी सुनाते सुनते सुनते मेरे कन्हैया श्याम सुंदर सो जाते हैं। प्रातः काल हुआ, कन्हैया अपने कार्य में खेल में लग जाते हैं। उनके सखा हैं मधुमंगल श्रीदामा आदि। धीरे धीरे कन्हैया आज बड़े होने लगे हैं। कन्हैया ब्रज में घूमने लगे गोकुल नगरी में। जब गोकुल नगरी में घूमते हैं मेरे कन्हैया तो पता है गोपियों को बहुत परेशान करते हैं। कोई गोपी कन्हैया को बुलाती है कि कन्हैया इधर आओ। कन्हैया जाते हैं, अगर कोई गोबर भर रही होती है तो गोबर लेकर गोबर लगा देते हैं। कोई जो भी कार्य करते उसका कार्य बिगाड़ देते हैं।
एक गोपी तो बेचारी गाय का दूध धो रही है, जाकर के उसकी बाल्टी को हटा दिया, अपने मुख में उस गाय का स्तन ले लिया, थन को ले लिया। गोपी दौड़ी दौड़ी कन्हैया के घर आई। मैया, आज मैं गाय का दोहन कर रही थी, कन्हैया ने मुझे दोहन नहीं करने दिया। मैं दही को बिलो रही थी, मुझे कन्हैया ने दही को नहीं बिलोने दिया। ये तुम्हारा लाला बड़ा नटखट हो गया, बड़ा परेशान। हरी बाकी बिहारी की नैना सखीरी कछु जादू सो करी गई हो। बाकी बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गई रे। भाव से जादू सो करी गए, टोना सो करी गए, जादू सो करी गई, टोना सो करी गई। धीराधार की बिहारी की नैना सखीरी कछु जादू सो करी गई रे। बाकी बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गए रे। जाने कैसा कर गई जादू, जाने कैसो कर गए जादू। मेरा दिल मेरे रहो न काबू, मेरा दिल मेरे गयो न काबू। वो दिन बीती कटी नहीं रहना सखी कछु जादू सो कर गई हो। बाकी बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए हो। लूट गई देखी छवि तेरी प्यारी, लूट गई जिस छवि पे प्यारी। जादूगर ऐसा बाकी बिहारी, जादूगर है बाके बिहारी। वो चलाए रहा तिरछी नैना सखी कछु जादू सो कर गए हो। देखिए 4 दिन बीत गए है ना, आज 5वां दिन ये भी बीत गया, समझ लीजिए। पीछे वाले भैया ताली बजाओ कम से कम, कैसे नाराज गुस्से में बैठे हैं आप। और सभी ताली बजाओ जितने बैठे हैं, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। हरी बोल। क्या हो मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी। भोले का बोलन पे लट घुंघराली, भोले का बोलन पे लट भटगारी। मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी। भोले का बोलन पे लट घुंघराली, लाल का बोलन पे लट घुंघराली। ऐसा सुंदर दोनों हाथ ऊपर करिए आपसे केवल 2 दिन की बात है, परसों के बाद कोई नहीं कहेगा कि हाथ उठाओ या डायरेक्ट खड़े हो जाओ। उठाए ले नौकर कैसे बैठी, उठाओ ऐसे। ऐसा सुंदर श्याम सलोना सखीरी कछु जादू से कर गए हो। क्या बात है।
की रस की प्याले, नैना बिहारी जी के रस के प्याले, श्याम गोपाल पागल कर डाले, श्याम गोपाल पागल कर डाले। देखे अरे देखे देखे बिन पड़े नहीं चना सगिरी कछ जादू से कर गए हो। तेरे दर आऊं, दौड़ा दौड़ा दिल भर आया, दौड़ा दौड़ा तेरे दर आऊं, दौड़ा दौड़ा तेरे दर आऊं, छोड़ कर ना तुझ में जाऊं, छोड़ कर ना तुझे में जाऊं। मेरी कट्टी नहीं, मेरी कट्टी नहीं, मेरी कट्टी नहीं मैंने और रहना। कौन हाथ एकदम ऊपर? चाचा जी जितने हाथ ऊपर उतने जल्दी ऊपर। हरी बोल। तरक्की में कटे नहीं दिन और रहना सखीरी कछु जादू से कर गए हो। सागे बिहारी में नैना सखीरी कछु जादू से कर गए हो। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राधे। आज मेरे कन्हैया अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। बाल कृष्ण अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ गोपियां जो है ना माखन लेकर के कंस के दरबार में देने जा रही हैं। जब कंस के दरबार में माखन लेके जा रही हैं, भगवान कृष्ण ने सोचा कि जब ये माखन कंस के दरबार में जाएगा तो वहां के लोग हष्टपुष्ट होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे दुबले पतले ही रहेंगे। भगवान कृष्ण ने उन मटकियों को नहीं जाने दिया, वापस कर दिया अपनी गोकुल नगरी को, मथुरा नहीं जाने दिया और कहा इस माखन को अपने बाल गोपालों को खिलाओ। जब इतना कहा है, भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे ये। आज भगवान ने अपने सखाओं को लिया और सखाओं के साथ में आज चोरी करने लगे। किसकी चोरी? माखन की। भगवान का एक नाम और पड़ गया, बोले माखन चोर भगवान की जय तो निकलती ना है। अब समझ में आ गई कितनी विनती कह लो, ये ना सुधरेंगे भैया। ब्रजवासी पक्के ब्रजवासी हैं। माटी के धोना बन के बैठ जाता है, जमुना बोलते हैं चाहे कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है, कोई फूलों से प्यार करता है, और जो मेरे कान्हा से प्यार करता है, मेरा कन्हैया भी उसे ही प्यार करता है। तो भैया 4 दिन आज पंचम दिवस है। मोबाइल चला रहे हो, चला लिए, अब तक अमन चलाना 2 दिन और शेष है, उसके बाद खूब चलाना। जब तक इस प्रांगण में भगवान के दरबार में बैठे हो। कन्हैया ने आज माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया है और उस मंडली का नाम रखा है भगवान ने बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल। मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल। आज कन्हैया जैसी ब्रज में चोरी करने लगे हैं माखन की। चोरी करने जाते हैं, सखी के घर में प्रवेश कर जाते हैं और सखी के घर में जाकर के मटकी टंगी हुई है ऊपर,
मदमंगल कहता है कन्हैया वहां तक पहुंचेंगे कैसे, बहुत ऊंचे पर है। तो कन्हैया एक बांस का इशारा कर देते हैं, कितना बड़ा खड़ा है उसे तो लेके आओ। आज सभी सखा जाते हैं, दौड़े दौड़े बांस को लेकर के आते हैं और जैसे खट मारते हैं मटकी फूट जाती है, माखन नीचे गिर जाता है। कन्हैया उस माखन को सब बाल गोपाल में बांट देते। जब बाल गोपालों में उस कन्हैया माखन को बांटते हैं, गोपाल गोपाल बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं कन्हैया के साथ में। एक मदमंगल बहुत गरीब है, उसमें ब्राह्मण का बच्चा है। कृष्ण के यहाँ कृष्ण भगवान के यहाँ पर जाकर के गौ सेवा करता है, गौशाला में रहता है और भगवान कृष्ण के साथ खेलता है। उसके पैरों में चप्पल नहीं है, पादुका नहीं पहनता। भगवान कृष्ण भी पादुका नहीं पहनते हैं। जब मदमंगल के पैर में पादुका नहीं है तो भगवान कृष्ण के भी पैर में पादुका नहीं है। प्यारे, कितनी सुंदर मित्रता है मेरे कृष्ण की। परीक्षित, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, हमारा मित्र हमारे साथ रहता है या हमारा भाई हमारे साथ रहता है। अगर हम धनवान हैं, अगर हम राजा हैं, अगर छोटा भाई हमारे साथ में है या हमारा मित्र हमारे साथ में है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो ये हमारा धर्म कहता है या तो अपने जैसा बना करके उसे अपने साथ रखते हो तो अपने जैसे कपड़े पहनाओ, अगर नहीं दे सकते हो तो उसके जैसा स्वरूप बना लो। प्यारे, जिस तरह मेरे कन्हैया ने बना रखा है। देखो कन्हैया आ गए अपनी मंडली लेकर के चोरी करने। सभी बैठ करके भगवान की इस झांकी का दर्शन करेंगे। प्यारे, हेलो हेलो, राधे, जय श्री राधे, बोलिए गोविंद भगवान की। हमारे कुछ भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा भंडारे के लिए पाल सिंह चौहान और इन्होंने 20 किलो गेहूं और 5 किलो चावल अन्नदान दिया है। 500 रुपये सतवीर सिंह चौहान, 500 रुपये जो बालाजी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं उन्होंने दिए। 1100 रुपये सीलू चौहान खटुआ, 1100 रुपये योगेंद्र फौजी और 50 किलो गेहूं अन्नदान दिया है। और 1000 रुपये नवीन नगला हेलिया, 501 रुपये करू उर्फ हरिओम खटुआ, 101 रुपये सतवीर सिंह अगराना, 101 रुपये अमर सिंह नगला पैजू, 101 रुपये शरद चौहान खटुआ, 500 रुपये राजेंद्र सिंह खटुआ, 1100 रुपये मुनेश सिंह चौहान खटुआ और 2100 रुपये श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान भट्टे वाले खटुआ। और हमारे श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान व्यास जी महाराज का माला के साथ स्वागत करेंगे और मैं उनसे कहूँगा अपनी सुंदर वाणी से 2 शब्द कहें और हमारे मामा जी मंच पर पधारें। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां। बैठा दे तो पूछी रहेगी बच्चों की कर दे।
राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, तेरे वनगान बिगड़े काम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जोर से ताली बजा दिया करो ना, फट फट फट, ये क्या करते हो? और मेरा मामा जी से अनुरोध है, 2 शब्द अपनी सुंदर वाणी से हम सबके सामने प्रयोग करें। सभी भाव से बैठ जाइए सभी बंधु। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, बोल बांके बिहारी लाल की। अब सीधा एक नेटवर्क की तरह जुड़ाव हो जाएगा हमारा और आपका। हमारे इस गांव पिपलगवा खटुआ में जो इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ हमारे बड़े भाई श्री ओमकार सिंह द्वारा इस शिव मंदिर के प्रांगण में जो आयोजित हो रहा है, हम सब लोग बड़े धन्य हैं। वह बड़ी धन्य है धरा जहाँ इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का 5वां दिन है और संख्या में मैं समझता हूँ जो होनी चाहिए संख्या वह कम है। खास तौर से माताएं और बहनें पूरा अपना समय दे रही हैं यहाँ पर, चूँकि अभी खेती का भी कार्य चल रहा है, लोग लगे हुए कार्य में, लेकिन मैं समझता हूँ खेती का भी काम हो सकता है और यहाँ अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा सकते हैं अगर थोड़ा सा समय निकालकर। जितने भी यहाँ मेरे बंधु बांधव भाई बहन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मेरा उनसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इस श्रीमद् भागवत कथा को जो हमारे शास्त्री जी वृंदावन से आए हुए हैं, काफ़ी सरल और सहज तरीके से इस भागवत कथा को वो अपने मुखारबिंद से प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी सरलता से हम सबकी समझ में आ रहा है और जितना भी उनका जो सहयोगी मंडल है, चाहे वो ढोलक वादक हों, चाहे हारमोनियम वादक हों और भी यहाँ उनके सहयोगी हों, बड़े अपनी लगन से और इस भागवत कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान समय समय पर बड़े ही सौभाग्य से मिलते हैं और मैं पुनः निवेदन करूंगा, खास तौर से इस क्षेत्र के जितने भी हमारे बंधु बांधव हैं, माताएं बहनें हैं, 2 दिन शेष रह गए हैं श्रीमद् भागवत कथा के, यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भैया जी ने कितना